Good afternoon student, welcome to JPIS Academy. Today we are going to read. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर का नाम है, थर्ड चैप्टर है, दैट इज़ म्याओ म्याओ. आज का जो टाइटल है, जो शीर्षक है हमारे चैप्टर का, वो क्या है? म्याओ म्याओ. हमारी कौन सी बुक है? मंजरी. ओके, उसका थर्ड चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, म्याओ म्याओ. ये एक पोएम है जो कि बहुत ही खूबसूरत पोएम है. किस पर लिखी गई है? एक चूहे पर. यहाँ जो पिक्चर आप देख रहे हैं, एक गर्ल है, मान लीजिए इसका नाम मोनी है. ये अपने डॉल के साथ सो रही है ना. और ये किसका चित्र है? ये जो पिक्चर बनी हुई है वो चूहिया की है. किसका है? चूहिया. ठीक है, तो हम चलते हैं और रिसाइट करते हैं इस पोएम को. क्या करेंगे? इसको हम गा करके देखते हैं हमारी पोएम क्या है. सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई. क्या है? सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई. रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया चूटी, चूहिया काट गई चूटी भर. आगे देखते हैं पोएम क्या है. सचमुच बहुत डरी चूहिया से, सच बहुत डरी मैं. खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में. खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में. सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना. जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना. कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं. ओके, तो ये रही हमारी कविता म्याऊं म्याऊं. चलिए हम इसको देखते हैं फिर से. सोई सोई एक रात में सोई सोई. कवि क्या बता रहा है कि मोनी जो है वो एक रात में सो रही थी और वो आराम से, जैसे आप सभी इसमें से सभी लोग रेस्ट करते हैं, आराम से रात में सोते हैं ना, तो उसी तरह से देखो रात में भी सो रही है. तभी अचानक ही तेज तेज से रोने लगती है. क्यों रोती है? रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, क्योंकि इसकी नाक की जो नोज होती है उसकी नोक पर चूहिया ने चींटी काट लिया था. क्या काट लिया था? चूंटी काट लिया था. चूहिया काट गई चूंटी पर. ये रही चूहिया जो फटाफट इसके बिस्तर पर चढ़ करके और नोज पर इसके चूंटी काट लेती है. अब दर्द हो रहा है तो रोएगी. आप लोगों में से कितने लोगों ने चूहिया को देखा है? वेरी गुड, सबने देखा है चूहा. चलिए देखते हैं हम. सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं. क्या कर रही है ये मोनी? क्या करी? मैं चूहिया को देख करके बिल्कुल डर गई थी. क्यों? क्योंकि वो खड़ी थी और मैं डर के मारे कांप रही थी. तभी अचानक सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना. जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना. चूहिया को डराने की आइडिया इसके माइंड में आती है. कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं. तभी ये बिल्ली का आवाज निकालती है और म्याऊं म्याऊं करती है, जिससे चूहिया डर के भाग रही है और ये मोनी जो है इसको डरा रही है. ठीक है, तो ये रही हमारी कविता म्याऊं म्याऊं. कौन सी कविता है हमारी? म्याऊं म्याऊं. चलिए सुहानी से बातचीत करते हैं और अपने टास्क को देखते हैं. तो मैं अपने दोस्त सुहानी याद है ना, जो क्लास फर्स्ट में मिली थी हमारी बुक मंजरी में. उसका एक दोस्त भी था. उस नटखट दोस्त का नाम लिखो. उसका एक दोस्त था. आप यहाँ पर अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं. ठीक है, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? अभी आपने बताया था, उस लड़की का नाम हमने क्या बताया था आपको? मोनी. क्या बताया था? मोनी.
अगर सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? सुहानी अगर उस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? वो चुहिया को डरा करके भगा देती। क्या करती? चुहिया उसे देखकर भाग जाती। क्यों? क्योंकि सुहानी खुद ही एक म्याऊ है, ये एक बिल्ली है। डरना मत, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आर यू रेडी? आप सभी तैयार है ना? डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से हम काम करेंगे। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज़ निकाली थी। म्याऊ की आवाज़ सुन करके चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? जब चूहिया ने म्याऊ की आवाज़ सुनी होगी तो वो डर के मारे कांपने लगी होगी, बिल्ली आ गई, अभी मुझे पकड़ लेगी, और इसलिए पकड़ने के डर से वो भागी होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? फटाफट बताइए। वेरी गुड, कुछ लोगों को डॉग से डर लगता है। अच्छा, छिपकली से भी डर लगता है। ठीक है, फ्रॉग से भी डरते हैं, मेढक से भी डर लगता है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा डर सबको अलग अलग चीज़ों से लगता है। अगर आपको डॉग से डर लगता है तो उससे बचने के लिए आप क्या करते? तब तुम क्या करते हो जब डॉग आपके सामने आता है? फटाफट घर के अंदर भाग जाते हो। आप बताओ, तुम्हें अगर उससे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? डॉग को स्टिक से डराते हैं। वेरी गुड, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। इससे हमें क्या बनाना है? हमें शब्द दिए गए हैं, हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, अगर शब्द आपका स्कूल है तो आप कहते हैं ना मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ आपको शब्द मिल रहा है। पहला जो शब्द है वो है सूझा। अच्छा, मोनी को एक बहाना सूझा। मोनी को एक बहाना सूझा। वेरी गुड। धीरे से। अच्छा, चुहिया धीरे से आई। चुहिया धीरे से आई। बहुत अच्छे। सचमुच। वेरी गुड, सचमुच ये बहुत अच्छा है। सचमुच यह बहुत अच्छा है। बहाना। रेखा ने एक बहाना बनाया। बहुत अच्छे। हाँ, मुझे ढेर सारे बहाने आते हैं। अच्छा, ढेर सारे बहाने आते हैं। देखिए, नोक। चुहिया ने नाक की नोक पर चूटी काटी। किन किन चीज़ों की नोक और होती है? बताइए। नाक की नोक होती है, और किसकी नोक होती है? वेरी गुड, पेन की नोक होती है। बहुत अच्छे। पेन की नोक होती है, पेंसिल की नोक होती है, और किसकी नोक होती है? चोंच की नोक। ठीक है, चिड़िया की चोंच होती है ना, उसकी नोक होती है। बत्तख की चोंच होती है, उसकी नोक होती है। चोटी अंगूठी और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठी और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं?
आप अंगूठे और उंगलियों से क्या करते हैं? लिखने का काम करते हैं, लिखना। और क्या करते हैं? भोजन करना। भोजन करने में हमारे उंगलियां और अंगूठे सहायता करते हैं ना। और किसमें? और कौन सा काम करते हैं? और कौन सा काम करते हैं? ओहो, पेज पलटने में भी हमारी सहायता करते हैं। वेरी गुड। शब्दों का उलटफेर। मुझको सूझा, मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। इसी तरह से कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। दो तरीकों से लिखना है। गाय खड़ी, गाय थी चौराहे पर। अब आप पहले लिखेंगे गाय खड़ी थी चौराहे पर। चौराहे पर गाय खड़ी थी। ठीक है। घुस गया शेर जंगल में। शेर जंगल में घुस गया। जंगल में शेर घुस गया। ठीक है। तो दो तरह से हमने इन वाक्यों को लिख लिया। आपने कंप्लीट किया? वेरी गुड। समझ में आया किसे हमें कैसे लिखना है? बहुत अच्छे। ये देखिए, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। एक कहानी है। बिल्ली, क्या हुआ था बिल्ली को कि वो मनुष्य के संग रहने लगी थी। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। शेर कौन था बिल्ली का? मौसेरा भाई। कौन था? मौसेरा भाई। ये रहा जंगल, यहाँ रहा बड़ा सा महल, और आपकी रही है बिल्ली, और ये रही बिल्ली, ये रहा शेर। शेर का महल। लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। वो कभी खुश नहीं थी। बहन, ओह आई भैया, आई आ गई। देखो किस तरह से डर के तुरंत ऑप्शन दे रही है। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। शेर ने कहा, मेरे खाने का वक्त हो गया और तूने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली क्या कर रही है? बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने उसको बिछा दिया कि ये रहा, आपके खाने का समय हो गया तो आपकी थाली सज गई। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था, वह परोसो। आहा, ये देखो, ये रहा शेर ले रहा आनंद भेड़िया के मांस का। मजा आ गया, खा करके मजा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, शेर ने क्या कहा? पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। बिल्ली कह रही, हाँ भैया, लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। रोज यही होता है। शेर क्या करता है? रोज जितना भी भोजन होता है खुद अकेले खा जाता है, बिल्ली को कुछ नहीं छोड़ता उसके लिए। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। ये देखो, शेर हो गया बीमार और ये ढेर सारे जंगल के जो जानवर हैं वो उससे उसका हालचाल पूछने आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। अब बिल्ली ने सबको रिस्पेक्ट दिया, सबसे बात किया, क्योंकि जो भी उसके घर आते थे
लेकिन ठीक तभी, अभी बिल्ली सबके स्वागत के लिए सबको रिस्पेक्ट दे रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी कि अचानक बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो, शेर ने आदेश दिया। भैया घर में आग तो है ही नहीं। बिल्ली ने क्या कहा, भैया घर में आग तो है ही नहीं, नाश्ता कैसे बनाओ? तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। शेर ने क्या कहा, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फुलांगती हुई गांव में पहुंची। कहाँ पहुंच गई ये बिल्ली भागती हुई गांव में? वहां देखो, तभी दो बच्चे खेल रहे थे और उन्होंने क्या कहा, वहां देखो कौन आया, बिल्ली। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, इन बच्चों ने उन्हें पकड़ लिया। किसको? बिल्ली को। कितना मुलायम और रेशमी, मीन्स बिल्ली के फर को, फर मीन्स बाल होता है, बाल को टच करते हुए बच्चे बोल रहे थे कितना मुलायम और रेशमी है। जिस काम से आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। अब बिल्ली भूल गई कि मैं आग लेने आई थी और वो बच्चों के साथ में क्या करने लगी, अपने आप बच्चों से प्यार करवाने लगी। मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं मिला था, मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। बिल्ली सोचने लगी, बिल्ली जो है वो सोचने लगी कि मुझे शेर भैया कभी भी इतना प्यार नहीं करते हैं जितना कि ये बच्चे कर रहे हैं। अचानक क्या हुआ, अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। गर्जन वह शेर की दहाड़ थी, जो जोर से दहाड़ हुई थी, जंगल कांप रहा था। वो किसकी दहाड़ थी? शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। और अचानक बिल्ली को शेर की आवाज़ सुनकर के याद आया कि उसे क्या ले जाना था, सुलगती लकड़ी ले जाना था। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। क्यों? क्योंकि उसे शेर के गर्जन की आवाज़ सुनाई दी थी। फिर अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई, फिर से शेर दहाड़ा और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखों में गुस्से से लाल हो उठी थी। जिसकी जो आंखें थी वो गुस्से से क्या हो गई थी, ये देखो शेर की आंखें लाल हो गई हैं। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। अब बिल्ली जो है उससे बहुत ज़्यादा डर जाती है और क्या होता है, जो उसके हाथ में आग जलती हुई रहती है लकड़ी, वो उसके पैरों के पास गिर जाती है और कूदती हुई वापस गांव भागी। कहाँ भाग रही है वो? ये देखो वापस गांव की तरफ जा रही है। देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। बच्चे खुश हो गए उसे देख कर के, कह रहे देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने इसको डरा दिया है। हाँ हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? सारे बच्चे बहुत खुश थे। कभी नहीं, कभी नहीं। बिल्ली क्या कह रही? नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। और इस तरह से बिल्ली जो है किसके साथ रहने लगी? हम मनुष्यों के साथ रहने लगी। आप सभी के पास पेट एनिमल है ना? है कि नहीं? उनके नाम बताइए। पेट एनिमल, वेरी गुड। किसी के यहाँ डॉग है, किसी के यहाँ कैट है, रैट भी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को क्लास समझ में आई होगी।